बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे प्रॉफिट्स आपने उठाए होंगे। साल 2025 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2025। तो 2025 में सोने और चांदी ने आपको बड़े हैवी किस्म के रिटर्न्स दिए हैं। एक एक दिन के अंदर लोगों ने सोने में तोले के साथ 10-10 हज़ार रुपये कमाए हैं, चांदी के साथ बेतहाशा अर्निंग की है। और अगर साल के शुरू में देखा जाए तो चांदी का जितना रेट साल के शुरू में था अभी उससे 3 गुना बढ़ चुका है और चांदी ने आगे भी ऊपर की तरफ ही जाना है। सोने के हवाले से बात की जाए तो साल के शुरू में सोना इंटरनेशनल मार्केट में $2700-2800 तक ट्रेड कर रहा था और अभी सोना ट्रेड कर रहा है $4300 के करीब। 35 तकरीबन इसने टच किया है, 4500 प्लस में गया है, जिसकी प्रेडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह आपको एडवांस में 5-6 महीने पहले की दी हुई थी कि सोना दिसंबर में इस लिमिट तक जाएगा। अभी एक करेक्शन आई हुई है और हमेशा हर करेक्शन आपको ख़रीदारी का मौका देती है, बेचने की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बताया कि अगर आप बेचने जाएंगे कितना बड़ा नुकसान उठाएंगे। और ग्रुप के अंदर मैसेज भी मैंने चलाए हुए थे कि ये बस $70-80 अब ऊपर नीचे ट्रेड होती रहेगी सोने के अंदर, तो इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही इंशाल्लाह ये फिर थोड़ा अपने पुरानी रूटीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि पावल को रिमूव किया जा रहा है, उसका जो एंडिंग एग्रीमेंट का टाइम है वो मई है, लेकिन उससे पहले रिमूव किया जा रहा है। अगर उससे रिमूव किया जाता है ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि अमेरिका की मईशत के हवाले से पावल को एक अहम बंदा समझा जाता है और अगर उससे रिमूव किया जा रहा है, कर दिया जाता है, मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्केट बुलिश हो जाएगी, बहुत जल्दी पंप करना शुरू कर देगी। क्यों पंप करेगी? क्योंकि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है मजीद हैवी मिकदार में रेट कट्स की। कम से कम 50 बेसिस पॉइंट में रेट कट्स का प्रेशर उस पर डाला जा रहा है कि इतने बेसिस पॉइंट रेट कट्स किए जाएं। लेकिन चूंकि आखिरी आने वाले कुछ डेटास भी गोल्ड की फेवर में, और कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपको बताया कि जनवरी के रेट कट्स के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। पावल हुआ, रेट कट्स नहीं होंगे। अगर पावल को रिप्लेस किया जाता है फिर वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मैं बार बार वीडियोस के अंदर आपको बताता रहता हूँ, सोने की मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगी, चांदी की मार्केट भी बहुत ऊपर निकल जाती है। 50 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट्स कर दिए जाते हैं तो सोना 4700 प्लस में चला जाएगा, चांदी $110 प्लस में चली जाएगी अगर जनवरी में रेट कट्स होते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट पे नज़र भी रखनी है, इन डिसीजन पे नज़र भी रखनी है। और हल्की सी करेक्शन आने की एक रीज़न चाइना का आज PMI डाटा था, वो थोड़ा चाइना के स्टॉक मार्केट की फेवर में आया, गोल्ड के थोड़ा सा अगेंस्ट आया, इसीलिए ये 4380 जोन से निकल के 4310 4320 तक मूव कर रही है। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स के अंदर कल बताया भी था कि $50-70 अब ये अप डाउन मूव करती रहेगी, लेकिन इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं आएगा। सोने के रेट के हवाले से आप देखें तो बाज़ाहिर तो कहने में $200 की करेक्शन है, लेकिन पर तोला रेट अगर देखा जाए तो टोटल 10 से 11 हज़ार का डिफरेंस आया है। लेकिन अगर आप बेचेंगे आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि वापसी पे खरीदारी आपको ज़्यादा रेट पे करनी पड़ेगी। तो चांदी के रेट्स के हवाले से आप पूछते हैं, चांदी हर जगह पे मुख्तलिफ रेट में बिक रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शॉर्टेज है, मिलती नहीं है, वहाँ पर 98,000 की 10 तोला की बार बिक रही है, 95 की बिक रही है, 94। कुछ इलाके हैं जहाँ पर सप्लाई काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर आज का 90,000 92,000 तक का रेट है 10 तोला की PSL बार का। एरिया वाइज इसका रेट होता है। अब कुछ लोग मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पे ऐड होते हैं, व्हाट्सएप चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत अपडेट्स भेजी जाती हैं, साथ डेली के रेट्स भेजे जाते हैं। बाकी ग्रुप्स के अंदर ऐड होने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो लगाई थी, उसके थंबनेल के ऊपर भी वो कैप्शन मौजूद है, वहाँ से जाकर आप नंबर उठा सकते हैं। नंबर यहाँ पर मैं मेंशन भी एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। और चांदी का सबसे बड़ा सवाल कि ये काली हो जाती है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। अब ये चांदी की अंगूठी है, कुछ दिन पहले बनाई गई, ये काली हो गई है, ठीक है।
फिर ये खालिस चांदी पड़ी हुई है, ये भी ब्लैकिश हो गई है। इसको क्योंकि ओपन रखा हुआ था जिससे मैंने खरीदारी की है, बिल्कुल ओपन पड़ी हुई थी, ओपन होने की वजह से ये काली हो जाती है। अगर आप इसे किसी शॉपर के अंदर पैक करके रखें तो आपकी बार भी काली नहीं होगी और बाकी भी जो भी चांदी के आइटम है वो काले नहीं होंगे। ये चांदी की पहचान होती है, चांदी की नेचर में है कि इसने ब्लैक होना ही होना है। चांदी ब्लैक हो जाए रेट कम नहीं होगा। अगर आप बेचने जाते हैं काली हो चुकी है, वो आपको कहें ये तो काली हो गई है जी, बिकेगी नहीं, आपको रेट कम मिलेगा, तो समझ लें ये फ्रॉड अलर्ट है, आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अपना रेट डाउन नहीं करती क्योंकि ये दोबारा पॉलिश भी हो जाती है। एक वीडियो भी मैं नेक्स्ट लगा रहा हूँ, यही दो चीज़ें आपको बिल्कुल लश वाइट कलर में मिलेंगी। वो वीडियो के अंदर सारा मैं बता दूंगा किस तरह से ये पॉलिश होती है। उसका कोई इशू नहीं होता, उस पर इतना खर्चा भी नहीं होता। तो जो लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि हमारी चांदी पड़े पड़े काली हो रही है, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा चांदी के हवाले से ग्रुप्स के अंदर तो मैं बार बार मैसेजेस कर रहा हूँ कि जब भी करेक्शन आई हुई है चांदी, बहुत अच्छा टाइम है ख़रीदारी करने का। और $10 मार्केट नीचे गया, चांदी ने अपना रेट कम नहीं किया। अभी भी मार्केट में ख़रीदारी भी अच्छे रेट पे हो रही है और बिक भी काफ़ी अच्छे रेट पे रही है। ठीक है, कहीं पर ओवर कास्ट भी बिक रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो आप 95-96 हज़ार पे भी मिलती है, 97 पे मिलती है, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन 92-94 तक रेट इसका मिल रहा है। ठीक है, अच्छा रेट है, अच्छा मौका इसने दिया है, आप खरीदारी करके रख लें। ये फ्यूचर में आपको उतना ही बेनिफिट देगी जितना इसने पिछले 6 महीनों में दिया है, और उसकी सारी लॉजिक्स मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। फिर चांदी की खरीदारी के हवाले से सवालात हैं कि चांदी अगर हम ले लें तो क्या ज्वेलर्स वापस ले लेंगे। चांदी आपने एक तो ऑथेंटिक डीलर से लेनी है जो चांदी का काम भी करता है। ठीक है, किसी ऐसे बंदे से नहीं लेनी जो आगे थर्ड पर्सन से मंगवा कर आपको देगा, वो एक तो आपको महंगी देगा। ठीक है, ऑथेंटिक डीलर अगर चांदी वाला होगा तो उसका काम ही चूंकि चांदी का प्रॉपर काम है, तो वो आपसे चांदी खरीदेगा भी सही एक फिक्स रेट पे और बेचेगा भी एक फिक्स रेट पे। फॉर एग्जांपल अगर आज का रेट 9,400 पर तोला सेल का रेट है तो 9,200 या 9,100 परचेज का रेट होगा। इतना डिफरेंस होता है 200 से 300 रुपए। अगर आपसे परचेज इससे कम रेट पे की जाती है तो फिर आप किसी और को चेक करा लें या उससे बहस करें कि भाई आप रेट बहुत कम दे रहे हैं, इतना रेट नहीं है। मार्केट के साथ इन टच रहें। ठीक है, मैसेज करेंगे उस नंबर पे तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक उसके अंदर सारी डिटेल के अंदर शामिल होगा। उसमें आप व्हाट्सएप चैनल अगर फॉलो कर लेंगे तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स आते रहते हैं। फिर भी 2-3 जगह से रेट पता कर लिया करें जहाँ से आपको मुनासिब और अच्छी क्वालिटी की मिलती है, क्योंकि इसमें फेक बार्स भी बहुत सारी आई हुई हैं, वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। अगली मूव सोने और चांदी की क्या होंगी, अभी आज आखिरी दिन है, थोड़ा क्लोजिंग का प्रेशर भी आता है। फिर न्यू ईयर की 1-2 दिन ट्रेड थोड़ी सी हल्की हो जाती है क्योंकि वहाँ पर न्यू ईयर की वजह से सारी क्लोजिंग होती है, कोई ट्रेड्स होती नहीं है। उसके बाद पहला हफ्ता भी बड़ा कीमती है इस साल का। और सोना अगर किसी ने ले लिया ना $4,400 पे या 4,450 पे, और वो अगर अभी परेशान होकर बैठ जाए कि मैंने तो 3 दिन पहले लिया है, वो इतना रेट था 465 पे, अभी 458 रेट आ गया। परेशान नहीं होना भाई, इतना तो चलता रहता है, मार्केट तो करेक्शन देती रहती है। आपने अगर 2-3 महीनों का आपके पास बैकअप में होल्डिंग कैपेसिटी हो ना 2 से 3 महीनों की, आप कभी नुकसान नहीं उठा सकते। पिछली करेक्शन में लोगों ने नुकसान पे बेचा, फिर डर कर नीचे से खरीदा भी नहीं, तो उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान, एक तो है ना कि मार्केट बहुत नीचे जा रही है, हम नुकसान पे थोड़ा बेचकर बहुत नीचे जाकर नीचे से खरीदारी कर लें। लेकिन इतना एक्टिव एक वही बंदा हो सकता है जो बिल्कुल मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि आपके घर से निकलने तक, शॉप तक पहुंचने तक सोना हो सकता है $100 मजीद गिर चुका हो। ठीक है, तो इसमें परेशानियां होती हैं, तो कोशिश किया करें। शॉर्ट टर्म में तो काम करने वाले वही लोग काम कर रहे होते हैं जो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, जो जिनका ज्वेलर के साथ रब्ता होता है, फ़ोन पे भी वो सारी डील कर लेते हैं सेल परचेज की। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप सोना चांदी लेंगे, आपको ये कभी नुकसान नहीं देगी। थैंक यू सो मच।